जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शंस के बारे में कि हम रिविट के अंदर सेक्शंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा सेक्शन के बारे में मैं बताता चलूँ कि सेक्शन ड्राइंग के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिससे हमें किसी भी चीज़ की डिटेल्स के बारे में पता चलता है, उसकी इनर डिटेल्स के बारे में। तो सेक्शन हर स्ट्रक्चर में ड्रा किए जाते हैं, चाहे वो हाईवे का हो, स्ट्रक्चर रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ का हो, उसके अंदर सेक्शन ड्रा करते हैं ताकि इनर डिटेल्स हमें शो हो सकें। तो यहाँ पे मैं जो एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ वो मैं एक बिल्डिंग की यूज़ कर रहा हूँ जो मेरे पास है, ये मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके में मैं आपको सेक्शन बना के दिखाऊंगा कि सेक्शन हम कैसे बना सकते हैं। सेक्शन सबसे पहले आप अगर आए व्यू टैब में, ये तो यहाँ पे हमें सेक्शन का ऑप्शन मिलता है, या हम अगर टॉप में देखें सबसे टॉप तो यहाँ पे हमें सेक्शन का ऑप्शन मिलता है ये। ठीक है, तो हम यहाँ से भी सेक्शन एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से भी। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने सेक्शन पे क्लिक किया, ये सेक्शन का जो आइकन है वो एक्टिव हो गया। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड में यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास सेक्शन ड्रा हो गया। अगर आप देखें यहाँ पे तो हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये सेक्शन का जो हेड है जो हमें एरो की मदद से हमें बता रहे कि ये सेक्शन किस तरफ का है, मतलब ये देखें। और ये जो आपको डैश लाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि ये सेक्शन इतने पोर्शन की डिटेल्स हमें शो करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ सेक्शन। हम रेंज ऑफ सेक्शन कम भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ से हमें यहाँ तक की डिटेल दिखाओ, ज़्यादा नहीं दिखानी। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये देखें, प्रोजेक्ट ब्राउज़र में हमारे पास सेक्शन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए सेक्शन 1 के नाम ये। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ यूं दिखेगा। ठीक है, ये कवर कर रहा है ये स्लैब। ठीक है, और ये जो आउटर जो सिर्फ एक फ्लोर पे जो हमारा पोर्शन है ना, ये वाला हिस्सा ये दिखा रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसको दोबारा वायर फ्रेम में लेके चलें ये, और हम अपनी वॉल्स को शो करवाना चाहें कि इसको हमने, ये देखें, कोई हैच जैसे कि जो हम यूज़ करते हैं मैसनरी ब्रिक के लिए, ये अप्लाई कर दें। ओके, ठीक है, तो ये आपका आ गया है, इसने अप्लाई कर दिए। ये देखिए, ये देखिए, ये सारा। ठीक है, सिमिलरली आप स्लैब के लिए एडिट करें। ठीक है, आप यहाँ पे जाएं और आप यहाँ पे कंक्रीट शो कर दें, अप्लाई करें। ओके, तो ये देखें, ये मैंने इसलिए किए कि आपको पता चल जाए कि सेक्शन में इस किस्म की डिटेल्स में कि सेक्शन जो कटा है ये कोई कंक्रीट स्लैब है, ये वॉल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें सेक्शन डिटेल्स प्रोवाइड करता है। दूसरी बात, हम सेक्शन के अंदर मजीद क्या क्या कर सकते हैं। अगर मैं सेक्शन की लाइन पे क्लिक करूं और मैं इसकी रेंज को बढ़ा दूं तो वही सेक्शन देखें अब कुछ ज़्यादा डिटेलिंग के साथ आ गया। मैंने दूसरा ड्रा नहीं किया, ये देखें, मैंने इस व्यू रेंज से व्यू रेंज को कम किया, यहाँ पे मैं लेके आया, मैं देखता हूँ, ये देखिए डिटेल्स कम हो गई। अब मैं इसी सेक्शन को यहाँ पे लेके जाता हूँ। अब देखते हैं, ये देखिए, जो अपोजिट डायरेक्शन पे जो उसके फ्रंट पे डोर विंडोज जितना भी पोर्शन आ रहा है वो हमें शो कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास सेक्शन, जो कि रिविट के अंदर यकीनन इंतहाई इजी तरीके है। अगर आप ऑटोकैड पे सेक्शंस
कंपेयर करें इसके साथ तो वो इंतहाई वो सारा आपको खुद ब खुद ड्रॉ करना पड़ता है और उसके अंदर आपके पास ये वाली ईजनेस भी नहीं होती। अब अगर आप सेक्शन की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो ये अगर आप सेक्शन के स्टार्ट पॉइंट पे हैं और ये आप यहाँ देखें तो ये फ्लिप का एक ऑप्शन है, ये देखें अब ये दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से कम ज़्यादा करना चाहें तो भी कर सकते हैं, या आपको ये डिटेल्स नहीं चाहिए यहाँ से आपने दिखाना है तब भी आप कर सकते हैं। According to your requirements, you can do anything in the available options of Revit Section 2. Okay? अब मैं दोबारा इसको फ्लिप करता हूँ, इस साइड पे थोड़ी डिटेल्स आता है। अब मैं चाहता हूँ कि स्प्लिट सेगमेंट बन जाए, मतलब कि मैं सेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं ड्रा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सेक्शन में ये वॉल, इस वॉल की डिटेल आए, फिर इस वॉल की डिटेल आए, फिर इस वॉल की डिटेल है, फिर इस डोर की डिटेल है और फिर इस डोर की डिटेल है, मतलब जिग जैग में करना चाहता हूँ। तो मैं स्प्लिट सेगमेंट पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं इसको लेके आऊँगा इस वॉल के ऊपर, क्लिक कर दूँगा, यहाँ से मैं लेके आऊँगा इसको इस वॉल के ऊपर, यहाँ से मैं लेके आऊँगा इसको इस डोर के अंदर, यहाँ से मैं लेके आऊँगा इसको इधर। ठीक है, तो अब देखते हैं सेक्शन की शेप क्या बन गई है। अब ये देखें, ये वो जो हमारे पास कटा हुआ डोर आ रहा है। ठीक है, और ये लास्ट में जो हमने आउटर डोर आधा काटा है ये उसकी डिटेल है। नहीं तो आप ये रियलिस्टिक में देख लें, ये देखिए ये डोर कटा हुआ है, यहाँ पे ये डोर कटा हुआ है। तो मकसद बताने का ये है कि आप सेक्शन के अंदर जिग जैग भी कर सकते हैं, मतलब एक ही सेक्शन में आपने अपने काम की इंफॉर्मेशन जिग जैग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दोबारा हम क्लिक करते हैं। अब क्रॉप साइज है, ये देखें जो विड्थ है ये उसने बताई हुई है। ठीक है, सेक्शन की जो विड्थ ये उसने बताई है और उसकी हाइट हमें बताई है। ठीक है, अब एनोटेशन क्रॉप ऑफसेट, आप यहाँ से कुछ मतलब के टॉप से आप इसको चेंज करें। बताने का मकसद ये है कि आप अपने सिलेक्टेड एरिया को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। ठीक है, लेट्स सपोज मैं लेफ्ट से लेता हूँ 1 फीट या 2 कर सकते हैं। ठीक है, 2 फीट, यहाँ से भी मैं 2 फीट। ठीक है, 1 मिनट, 2 फीट हो गया, यहाँ से भी मैं 2 फीट, यहाँ से भी मैं 2 फीट। ठीक है, प्लाई ओके। अब देखें, ये देखें ये उसने सेक्शन हमारी बताई हुई डिटेल्स के मुताबिक मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, जिस तरीके से हमने उसे कहा कि लेफ्ट से 2 फीट आओ, राइट से 2 फीट आओ, टॉप से 2 फीट नीचे, बॉटम से, उस तरीके से उसने जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो ये आज की वीडियो में हमने सेक्शन बनाना सीखे और सेक्शन हम कैसे ड्रॉ करते हैं। सेक्शन में डिटेल्स भी हमने अगर प्रोवाइडेड नहीं थी तो आपके सामने मैंने प्रोवाइड की कि ब्रिक मैसनरी के लिए हम कैसी हैचिंग यूज़ करते हैं। इवन के यहाँ पे सब कुछ पहले से ही गिवन होता है, बस आपने राइट ऑप्शन को राइट टाइम पे राइट तरीके से एक्सेस करना है और दैट्स इट। आप जो है ना चंद क्लिक्स में अपना जो है ना काम इससे करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।